हम सब स्टूडेंट हैं या हम प्रोफेशनल्स हैं। तो क्या होता है कि कुछ भी हमारा छोटा सा कोई काम अटकता है, हम क्या करते हैं, जो शंकर जी के भक्त हैं, हे भोलेनाथ ये मेरा काम करवा दे, दूध चढ़ाऊंगा। हे हनुमान जी ये काम करवा दो, चोला चढ़ाएंगे। हे माता रानी ये काम करवा दो, हलवा पूड़ी का भोग लगाएंगे। करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले, इंद्र भोग, आत्महित, खुद के फायदे के लिए। हाँ कि ना, हमेशा हम खुद के फायदे के लिए जाते हैं। पर हमारा इस तरीके से हम आज तक हमने जिंदगी को देखी कि हमें इसमें कुछ गलत नहीं लगता। पर देखिए, अगर हम भक्ति के नजरिए से देखेंगे तो कितना गलत है। हम सिर्फ मांगते रहते हैं, और मांग क्यों रहे हैं, आत्महित के लिए, खाली इंद्रिय भोग करने के लिए। और अभी तक हम थोड़ा थोड़ा ये तो समझ गए हैं कि जितना हम भोग करेंगे उतना हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते जाएंगे। ठीक है, इसको और आगे हम समझेंगे। अब हम कर्म योग समझते हैं। कर्म योग क्या होता है, हमने कहा कर्मों से भगवान से जुड़ना। अब क्या है कि जब हम सोचते हैं कि हमें भक्ति करनी है, तो सामान्यता हमारे अंदर एक भावना रहती है कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर परिवार अपनी नौकरी सब छोड़ छाड़ के हमें क्या करना है, या तो कोई मठ मिशन है उससे जुड़ जाना है, या कहीं जंगल में चले जाना है, कि मंदिर में रहना है ना। हम अक्सर यही समझते हैं ना कि भक्ति का यही अर्थ है। करेक्ट। किंतु कर्म योग में भगवान कहते हैं कि बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ किए, जो आप कर रहे हैं उसको करते हुए आप भक्ति कर सकते हैं। खाली हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कर्म करने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्या है वो तरीका, हम जैसे हमने कल पढ़ा था कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। किसी को याद है कि कर्म 3 प्रकार के क्या होते हैं, अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं। 3 प्रकार के कर्म जो हमने डिस्कस किया था, किसी को याद है? एक हैंड रेज है प्रभु, लीजिए उनको। विवेक प्रभु आप खुद बताएंगे? बताइए प्रभु। ईशा माता जी को पता है। ईशा माता जी। वो राजसिक, तामसिक और सात्विक बोला था, मुझे लगता है शायद। वो प्रकृति के गुण थे माता जी। शुभो ज्योति चक्रवर्ती, बताइए प्रभु। बताइए शुभो ज्योति प्रभु जी। वैशाली माता जी आप बताइए। ठीक है, मैं बताता हूँ, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। कर्म 3। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी माता जी। हाँ, अलका बंसल माता जी बता रहे हैं सकर्म अकर्म। जी माता जी, तो कर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ, तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक जो हमें नहीं करने चाहिए, जो शास्त्रों में मना है, उसको हम बोलते हैं विकर्म। जैसे चोरी करना, डकैती, किसी किसी का मर्डर कर देना, है ना, किसी किसी को कष्ट पहुंचाना। जो कर्म शास्त्रों में मना है, वो जो नहीं करने चाहिए, उसको हम बोलते हैं कि वो हमें कर्म नहीं करने चाहिए। ठीक है, विकर्म। फिर एक कर्म हो जिसको हम बोलते हैं गुड डीड्स, सकाम कर्म जिसको बोलते हैं ना, सकाम। यानी हमने दान दिया, डोनेशन दिया, किसी की मदद कर दी, और उसके बदले में हमने सोचा कि हम दूसरे की भलाई करें, हमारा भी कुछ भला हो जाए। तीसरा होता है अकर्म, यानी वो कर्म जिसको हमने फल की इच्छा के बिना किया। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप कर्म योग को समझ जाएंगे। यानी वो कर्म जो हम बिना खुद की इच्छा के लिए करते हैं, कि हमें उससे फायदा मिले, बिना खुद की फायदा की इच्छा के लिए जो हम कर्म करते हैं उसको बोलते हैं अकर्म। तो कर्म योग उसी कर्म के बारे में है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने बताया अच्छे कर्म, बुरे कर्म, और कृष्ण कर्म यानी आध्यात्मिक कर्म। देखिए अच्छे और बुरे तो सबको पता है, अच्छे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं। और हमारी ये धारणा बन गई है कि हम बुरे तो नहीं है। कौन अपने आप को बुरा कहता है? कोई अपने आप को बुरा कहता है क्या? कोई नहीं कहता। मतलब हम तो अच्छे हैं। क्यों? अरे पता है, रोज सैलरी से 1000 रुपए ना मेरी कंपनी काटती है बच्चों को डोनेशन देने के लिए।
मैं ना दान पुण्य करता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। बोले सैलरी कितनी है आपकी? तो मैं 2 लाख रुपए कमाता हूँ। अच्छा कितना डोनेशन दिया आपने? 1000 रुपए। पर हम खुश रहते हैं क्या कि हमने अच्छे कर्म किए। पर हम यह नहीं समझ पाते हैं कि जैसे बुरे कर्मों का फल तो हमें मिलेगा, ये तो सब इस बात से तो सब एग्री करते हैं कि बुरे कर्म करेंगे तो हमको उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है, पुण्यों का फल मिलता है। ये क्या हुआ? अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। पर इससे क्या होता है कि अगर आपने सब बहुत पूरे जीवन भर अच्छे कर्म किए, अब अच्छे कर्म का जो फल है उसको आपको भोगना पड़ेगा, है ना। उसको भोगने के लिए आपको क्या होगा? सपोज आपकी मृत्यु हो गई और आपके अच्छे कर्म का जो फल है वो आप भोग नहीं पाए, तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। अब स्वर्ग में आप बहुत सालों तक रहेंगे और वहां पे उसका फल भोगेंगे। पर जब वो फल खत्म हो जाएंगे तो वापस आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। हम आगे के अध्याय में देखेंगे जब भगवान कहते हैं कि युगों युगों तक आप स्वर्ग में रहोगे, पर जिस दिन आपका खाता 0 हो गया उस दिन आप वापस नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे कर्म करके क्या फायदा? वापस नीचे आए क्यों? क्योंकि जब आप मृत्यु लोक में आते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे बुरे काम ना हो, आपको दुख ना हो। तो सबसे अच्छा होता है तीसरा कर्म जो है कृष्ण कर्म, यानी आध्यात्मिक कार्य। तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम जो भी कर्म करते हैं वो उसका फल को हम भगवान को समर्पित करते हैं। हम कहते हैं हे प्रभु, हे भगवान, हे कृष्ण, ये जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो हम आपके लिए, मतलब उनके लिए कर, उनसे जोड़ के कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम अगर कोई दान देते हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं, तो हम ये ना सोचे कि हम दान दे रहे हैं, हम ये सोचें कि हे कृष्ण, ये जो मेरे पास धन है ये आपकी कृपा से है। इस धन का उपयोग मैं जो कर रहा हूँ इससे जो भी फल है वो मुझे नहीं चाहिए, वो मैं आप ही को अर्पित करता हूँ। या अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं तो उसको ऐसे खाना नहीं खिला, उसको पहले भोग लगाएं भगवान को, फिर वो प्रसाद बनेगा, फिर प्रसाद का वितरण करें। तो इससे दो फायदे हैं। क्या? एक तो सामने वाले की भूख मिटेगी, दूसरा उसके अंदर भक्ति आएगी। भगवान के प्रसाद में बहुत शक्ति है, इस बात को हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें। अब आप बोलेंगे कि ये तो बड़ा थ्योरेटिकल बता रहे हैं आप प्रभु जी, कि मैंने तो घर में ना कोशिश करी है, प्लेट में फल काट के मैंने रखे भगवान के आगे और बोला हे प्रभु, हे भगवान, मैं सच्चे दिल से आप प्रार्थना करता हूँ कि आप इस फल को खाएं। आपने 5 मिनट बाद आप जाके देखते हैं ज्यों का त्यों, खाना तो दूर हिला भी नहीं। फिर 15 मिनट बाद जाके देखते हैं सेब लाल पड़ना शुरू हो गया, सेब काट के दिया आपने, ये क्या भगवान आपने खाया नहीं? तो ये जो समस्या, ये जो क्वेश्चन था ना, ये शिष्य का था, ठीक है। वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता था, तो उसने अपने गुरु को कहा कि गुरु जी, आप बार बार कहते हैं कि भगवान को भोग लगाओ, भगवान को भोग लगाओ, फिर वो प्रसाद बनता है उसको खाओ, पर मैं तो 1 महीने से भोग लगा रहा हूँ, भोग लगाना तो दूर, हिलता भी नहीं है कुछ खाना, एक रोटी इधर से उधर नहीं होती, तुलसा जो मैं चढ़ा, तुलसा पत्ता इधर से उधर नहीं होता। तो गुरु को समझ में आ गया कि ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। तो वो कहते हैं उस शिष्य को कि ठीक है, तुम जाओ और भगवत गीता की किताब उसको देके बोलते हैं कि पहले अध्याय का पहला श्लोक याद करके आओ। शिष्य बोलता है ठीक है, गुरु ने मुझे कहा है, उनकी आज्ञा का तो पालन करना चाहिए। वो अगले दिन जाता है, रात में पूरा रट्टा अच्छे से याद करके रट लेता है पहले अध्याय का पहला श्लोक। फिर अगले दिन जब वो आता है तो गुरु जी को उनकी जो भगवत गीता की किताब लौटाते हुए कहते हैं गुरु जी, मैंने पहले अध्याय का पहला श्लोक याद कर लिया। तो गुरु जी भगवत गीता खोलते हैं, बोलते सुनाओ, तो वो सुना देता है। तो गुरु जी बोलते हैं कि पर ये तुमने याद कर लिया है, ये तो हो ही नहीं सकता। बोला मैंने तो आपको सुनाया गुरु जी। बोला नहीं, हो ही नहीं सकता। बोले गुरु जी आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो आपको सुना रहा हूँ। बोले पर ये श्लोक तो यहीं का यहीं है, इस किताब से हिला भी नहीं है ये श्लोक, तो तुम्हारे पास कैसे चला गया? आप समझ रहे हैं? गुरु जी कहते हैं यह श्लोक तो यहीं का यहीं है, तो तुम्हारे पास कैसे गया? तो जिस तरीके से शिष्य को अब ये बात समझ में आ जाती है कि जरूरी नहीं कि भौतिक रूप में, मटेरियल रूप में वो चीजें वहां से हटें। जैसे उसने सूक्ष्म रूप में उस श्लोक को याद किया, है ना, अपने माइंड में उसने बिठाया, उसी तरह भगवान सूक्ष्म रूप में भोग लगाते हैं। तो जरूरी नहीं कि वो सेब या वो रोटी या वो तुलसा वहां से हिले, पर भगवान ने उसका भोग लगाया है, और इस बात में हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले श्लोक में आते हैं। अर्जुन उवाचा जया यशी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अब देखिए, सकाम कर्म का मैंने क्या अर्थ बताया था? वो कर्म जो हम कुछ किसी चीज के रिटर्न के लिए करते हैं, कुछ इच्छा रहती है हमारी कि कुछ हमें मिल जाए। तो भगवान ने क्या कहा कि ना अर्जुन, बुद्धि जो है वो सकाम कर्म से श्रेष्ठ, बुद्धि यानी बुद्धि योग यानी भक्ति। अब वो कहता है कि अगर आप मुझे खुद कह रहे हैं, हे कृष्ण, आप स्वयं कह रहे हैं कि बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? है ना बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन। युद्ध जो है वो तो सकाम कर्म है ना। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से अर्जुन मोहित हो गया। अर्जुन ने भक्ति और कर्म दोनों को अलग अलग समझा, भक्ति और कर्म को अलग समझा। इसलिए वो क्या कहता है, अगर मुझे भक्ति करनी है तो मुझे युद्ध नहीं करना। युद्ध यानी कर्म, कर्म करना उसका ड्यूटी थी ना, उसको युद्ध करना था, वो क्षत्रिय है। पर वो अलग अलग समझ रहे हैं, हम भी यही समझते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर भक्ति करनी है तो सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को भगवान समझाएंगे, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि अगर युद्ध करना है तो हम भक्ति नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग नहीं है। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम देखते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम नौकरी करते हैं, तो ऐसा नहीं कि इनको छोड़ के हम बैठ के भक्ति कर सकते हैं। इसको करते करते भी हम भक्ति कर सकते हैं। हमें इनको भगवान से जोड़ना है। अब कोई सैलरीड पर्सन पूछेगा कि मैं सैलरी, बड़ी समस्या है ये, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि मैं तो नौकरी करता हूँ और नौकरी में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो मुझे हर तरीके का काम करना पड़ता है। सेल्समैन हूँ, मुझे झूठ बोलना पड़ता है, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मेरा टारगेट है। स्टूडेंट बोलेंगे कि मुझे भी पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम याद करके ये लिखना पड़ता है कि हाँ इन्होंने ये फॉर्मूला दिया है, भले ही मुझे पता है कि नहीं सब कुछ कृष्ण का है। तो जी हाँ, मटेरियल लेवल पे आप सही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, नौकरी करने वाले ये सोच सकते हैं कि जो हमारा कर्म का फल क्या है, सैलरी। तो अगर आप सैलरी भगवान को अर्पित करते हैं, उसका कुछ हिस्सा, उसका कुछ पार्ट, तो उस तरीके से आपने अपने कर्म को भगवान से जोड़ा। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल सैलरी वालों के लिए देता हूँ। ठीक है, दूसरे श्लोक में आते हैं। दूसरे श्लोक में क्या कहता है अर्जुन? वयामीश्रेण वे वाक्यं बुद्धिं मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयम् आपनुयान्। आपके अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। अब देखिए, अर्जुन इतना मन से साफ है, इतना जेन्युइन है कि वो अपने गुरु को बोलता है, हे गुरु, हे कृष्ण, आपने इतना कुछ मुझे बता दिया है, अब मैं कंफ्यूज हो चुका हूं, मैं मोहित हो गया। आप पहले खुद निश्चय पूर्वक, आप पहले खुद डिसाइड करिए, फिर मेरे को बताइए कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या है। श्रेष्ठकर का अर्थ मैंने पहले बताया था, कोई बताना चाहेगा श्रेष्ठकर का अर्थ क्या है? श्रेष्ठकर यानी हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में भी डाल सकते हैं। श्रेष्ठकर, श्रेष्ठकर का मैं बताता विक्रांत हूँ। प्रभु जी, हाँ, विक्रांत प्रभु का हैंड रेज हुआ है, बताएं विक्रांत प्रभु। प्लीज अनम्यूट। जी, परमानेंट मतलब परमानेंट उपाय बताओ। लॉन्ग, हाँ क्या लॉन्ग बताया ना टर्म प्रभु? उपाय बताओ। लॉन्ग टर्म लॉन्ग बेनिफिट, हाँ लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग उपाय। बिल्कुल। मतलब विशाखा माता जी भी बता रहे हाँ, हैं लॉन्ग जो टर्म और परमानेंट परमानेंट। हो जो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नॉट शॉर्ट टर्म, ओनली लॉन्ग टर्म। क्यों? शॉर्ट टर्म इज शरीर, लॉन्ग टर्म इज आत्मा। तो मुझे शरीर से मतलब नहीं, मुझे शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म। श्रेष्ठकर क्या है मेरे लिए यह बताएं, ठीक है ना, परमानेंट वो बताएं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब भगवान आ गए हैं। श्री भगवान उवाचा लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कि भगवान ने क्या कहा? हे निष्पाप अर्जुन। मतलब आप देखिए, अर्जुन इतना सीधा मन का, इतना इतना शुद्ध। हम अपने गुरु को बोलते हैं क्या, अरे गुरु जी आप पहले निश्चय करिए, आप खुद डिसाइड करिए। हम बोलते नहीं 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 नहीं, गुरु जी को बुरा लग जाएगा। बट वो इतना सीधा, इसलिए कृष्ण क्या करे, हे निष्पाप अर्जुन।
मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। अर्जुन को कहते हैं तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। हे निष्पाप अर्जुन, क्यों? मैं तो पहले ही बता चुका हूं, तुम मुझे रिपीट करने को कह रहे हो। मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि दो तरीके से हो सकता है। क्या? ज्ञान योग और भक्तिमय सेवा। ठीक है, ज्ञान योग यानी ज्ञान, देखिए भक्त जो मार्ग है भगवत प्राप्ति का, जो परम सत्य को प्राप्त करने का मार्ग है, वो क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। योग का अर्थ आप समझ गए, भगवान से जुड़ना। कर्म योग बहुत समझना इजी है ना, कर्मों के थ्रू भगवान से जुड़ना। ज्ञान योग, ज्ञान प्राप्ति करके भगवान से जुड़ना। ध्यान योग, जंगल में जाके ना कुशा की घास बिछा के एकदम बैठ जाना, सालों तक बैठना, ध्यान योग। फिर भक्ति योग। अच्छा, भक्ति शब्द का अगर हमें अर्थ समझ में नहीं आता है ना, तो क्योंकि हम स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स हैं, प्रभुपाद ने भक्ति को इंग्लिश में पता है क्या कहा है? डिवोशनल सर्विस। है ना, एकदम इजी हो गया ना कि भक्ति क्या है। क्योंकि भक्ति शब्द से हम डरते हैं। हम ऐसी हमारी उम्र है ना, जिस कि हम छोटे हैं तो हमें भक्ति शब्द से डर लगता है, आउट ऑफ फैशन है ना। अरे हम किसी को क्या हम भक्ति कर रहे हैं? अरे ये बुजुर्ग है क्या, तू दादा दादी है क्या, भक्ति कर रहा है? पर जब हम इंग्लिश में समझते हैं भक्ति का अर्थ क्या है, डिवोशनल सर्विस। हो गया ना आसान, एकदम हल्का लग रहा है ना सुन के। भगवान के लिए अगर हम डिवोशनल सर्विस करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो वही भक्ति है। भगवान की सेवा तो सब करते हैं ना, उसके लिए तो कोई नहीं कोई हिचकाता है। हमारे घर में इतनी पूजाएं होती है ना, हम भगवान की सेवा करते ही हैं। तो जब डिवोशनल सर्विस हम होता है तो उसको कहते हैं भक्ति। तो भगवान क्या कहते हैं, भक्तिमय सेवा से भी मुझे पाया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने दो बताया, अभी उन्होंने दो रास्ते बताए, क्या? ज्ञान योग और भक्तिमय सेवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, दिस वे और दैट वे, अभी फुल कंफ्यूजन, अभी आंसर नहीं मिला है। तो अर्जुन क्या कहते हैं, एकम वदा। एकम वदा मतलब एक, एक ही बताइए। मेरी बुद्धि लिमिटेड है, मैं आपकी गोल गोल बातों को नहीं समझ पा रहा हूं। ठीक है, ध्यान योग, हाँ ये देखिए इसमें बड़े अच्छे से समझाया गया है। ध्यान योग और हनुमान जी, हनुमान जी के लिए हम क्या कह सकते हैं? हनुमान जी का चित्र क्यों है यहाँ पे, कोई बताना चाहेगा? हनुमान जी का चित्र से हमें क्या समझ में आता है? जल्दी जल्दी आप चैट में लिख सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए, हनुमान जी का चित्र क्यों है यहाँ पे, चैट में लिखिए। भक्ति योग, बहुत सुंदर बहुत भक्ति योग। सुंदर। भक्ति योग, हनुमान जी से बड़ा सेवक, भक्तिमय सेवा है ना। ध्यान से सुनिए, सेवा शब्द पे आप अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, बड़ा आसान हो जाएगा समझना। हनुमान जी के जैसा कोई सेवा दे सकता है क्या? कितनी सेवा, हमेशा रेडी, हाथ जोड़ के, प्रभु राम श्री राम बताएं मुझे करना क्या है, बस हर समय एक ही भाव, जय श्री राम, है ना। तो उनकी जैसी सेवा तो कोई नहीं दे सकता। भक्तिमय सेवा ही भक्ति है। ठीक है, हाँ अब इसमें आते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक समाज में एक कॉन्सेप्ट फैला हुआ है, धारणा फैली हुई है कि जब हम भक्ति करेंगे तो हम सारे कर्मों को छोड़ दें, तो उसको हम कहते हैं कर्म संन्यास। ठीक है, ध्यान दीजिए, कर्म संन्यास। और अभी तक मैं क्या बोल रहा था, कर्म योग। तो कर्म संन्यास बनाम कर्म योग, यानी दोनों में जो डिफरेंस है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो कर्म संन्यास क्या होता है? जब हम कर्मों को छोड़ देते हैं, हम कर्म करना बंद कर देते हैं। जैसे ये, अब देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, नौजवान युवक हैं, घर छोड़ के आए, जंगल में बैठ गए, और इन्होंने सारे कर्मों का त्याग कर दिया, कर्म संन्यास। तात्पर्य तो, अब कर्म संन्यास क्यों गलत है? देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य पहले पढ़ते हैं, फिर मैं बताऊंगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। देखिए यहाँ पे शुद्ध, शुद्धि का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं कि मुझे कौन पसंद है? मुझे जो छल करते हैं, जो कपटी हैं, जो चतुर, मतलब देखिए बुद्धि होना, चतुर होना में कोई नुकसान नहीं है, इस बात को याद रखें। हृदय से अगर आप निर्मल हैं, कोमल हैं, भगवान उसको पसंद करते हैं। नहीं तो भगवान क्या बोलते हैं, ठीक है अगर आप
आपको तो छल और कपट करना आता है ना, तो आप देखिए, अपने आप समझिए, आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करिए। पर जो हृदय से इतने निर्मल और इतने शुद्ध होते हैं, वो सिर्फ भगवान के आगे हाथ पसारते हैं कि हे प्रभु इस मुसीबत से मुझे निकालो। प्रभु उसकी सुनते हैं, भगवान उसकी सुनते हैं। तो भक्ति के लिए हृदय का निर्मल होना, शुद्ध होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता, हम संन्यास लेना व्यर्थ है। क्यों? अब देखिए कि हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं ना, हम नौजवान, हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, दोस्तों की गंदी आदतें पसंद नहीं है, हमारा मन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हम छोड़ छाड़ के चले जाएंगे सब कुछ। हमें अच्छा लगता है कि अरे हम भगवान की ओर जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सब छोड़ छाड़ के, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। पहुंच गए हरिद्वार, बिना कुछ, पहले हमने कोई प्रिपरेशन नहीं करी, बस पहुंच गए हरिद्वार और पहन ली मालाएं, पहन लिया गेरुआ, कमंडल हाथ में लेके लग गए ध्यान में। कितने दिन? 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन। उसके बाद असंभव है आपके लिए कर्मों से संन्यास लेना। फिर क्या होगा, भूख लगेगी, पैसे नहीं है, इधर उधर दौड़ेंगे, आप बोलेंगे यार मैं तो इस ड्रेस में पिज्जा भी नहीं खा सकता, मेरा तो पिज्जा खाने का मन है। समझ रहे हैं? तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि अगर कोई संन्यास लेता है बिना मन की शुद्धि के, तो उससे उत्पात मचता है सोसाइटी में, हमारे समाज में, क्योंकि उसके मन की शुद्धि नहीं है, वो उसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता मिल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। आप अगर अचानक से बोले मुझे तो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, और आप चले गए, आप कर पाएंगे क्या क्लाइंब? कितने महीनों तक, कितने सालों तक आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना। उसी तरह कर्म संन्यास लेने के लिए भी आपको मन शुद्ध करना पड़ता है, और मन शुद्ध ऐसे ही नहीं हो जाता, मन शुद्ध भी धीरे धीरे होता है। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। तो हमने ये तो समझा कि कर्म संन्यास क्या होता है और क्यों गलत है और कब गलत है। अब कर्मयोग क्या है, यानी प्रेममयी सेवा, भक्ति क्या है। अगर हम सब कुछ करते हुए भी भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों से दूर नहीं भाग रहे। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपने डिसाइड किया कि चलो हर संडे मैं अपने बगल वाले मंदिर में जाके कुछ सेवा दूंगा। जैसे आप छुट्टियों में होता है ना, हम अमृतसर गए घूमने, हम कहाँ चले गए, गोल्डन टेम्पल। वहां पे कितने लोगों को हम देखते हैं ना, झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कितनी सेवा, चप्पल उठाने की सेवा के पीछे तो सब भागते हैं, है ना। क्यों? मन शुद्ध होता है, सेवा से मन शुद्ध होता है। इसको तो हम सब, इसको कोई कॉन्टेस्ट नहीं करता है ना। किसी का कहना है कि सेवा से मन शुद्ध नहीं होता है, तो वो हैंड रेस करे कि सब मानते हैं इस बात को कि हम सेवा करेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा, है ना। ये क्लियर है ना? ठीक है। तो सेवा से मन, तो धीरे धीरे जब हम अपना मन शुद्ध कर लेते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान देख रहे हैं ये अपने ड्यूटी भी कर रहा है, ये अपने कर्तव्य को निभा रहा है, उसे मुझसे जोड़ रहा है और मेरी सेवा भी कर रहा है। फिर धीरे धीरे हम अपना मन शुद्ध करते हैं। इसीलिए हमें क्या समझ में आता है कि कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। ठीक है। किसी को कोई क्वेरी है क्या इसमें? अब क्या होता है, अब आप बोलेंगे कि प्रभु जी मैं सेवा तो कर रहा हूं, पर मैं कब तक ऐसा चलेगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि सपोज आपको बुखार हुआ, आप बीमार हैं, तो आप बीमारी खत्म होने का इंतजार करते हैं क्या दवा लेने के लिए, कि आप दवा लेते लेते ठीक होते हैं, है ना। आप दवा लेते लेते ठीक होते हैं। उसी तरीके से हम सब बीमार हैं। कौन सी बीमारी है हमें? भौतिकतावाद की। हम सब कंज्यूम करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। इस बीमारी को दूर करने के लिए हमारी दवा क्या है? भक्तिमय सेवा, प्रेममयी सेवा, डिवोशनल सर्विस। तो धीरे धीरे जैसे हम इस दवा को लेते जाएंगे, हमारी बीमारी ठीक होती जाएगी और हम भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब छठे श्लोक में हम देखेंगे भगवान क्या कहते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थिं व मूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में
तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने कर्म इंद्रियां, हमारी 5 कर्म इंद्रियां जिससे हम कर्म करते हैं ना, किसी को पता है क्या क्या 5 इंद्रियां हैं? जल्दी से बता सकते हैं हैंड रेज करके कि हमारी 5 इंद्रियां। रोहन प्रभु बताइए। साइट, टच, हियरिंग, स्मेल और आप सही बता रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं उनके विषय, है ना, यानी आप इंद्रिय, जैसे हाथ, तो आपने टच कहा तो उसका हुआ फंक्शनिंग हाथ, फंक्शनिंग साइट बता का रहे हुआ हैं। आईज, है ना, ठीक है, आप समझ रहे हैं। हाँ, तो स्मेल का हुआ नाक, हियरिंग का हुआ, है ना, ऐसे करें, समझ रहे हैं मेरी बात। तो हाँ, इन्होंने बताया नोज, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। सो जो हमारी 5 कर्म इंद्रियों को उन्होंने वश में कर लिया, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। देखिए 5 कर्म इंद्रिय हुई जिससे हम कर्म करते हैं, उसके बाद हमारा एक मन भी है, ठीक है। मन जो है ना, मन, बुद्धि, अहंकार, 3 चीज होते हैं, हम आगे समझेंगे, पर अभी खाली मन पे हम दिमाग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मन, हमें सब पता है मन क्या, मन को इंग्लिश में माइंड का कहा गया है। मन जो है उसको कंट्रोल हम नहीं कर पाते। तो जब ऐसा होता है तो हम कैसे बन जाते हैं, इन महोदय की तरह। आप फोटो देख रहे हैं, लग रहा है कि कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में किया है, किंतु सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट क्यों पी रहे हैं? जब उन्होंने अपने मन को इतना भी कंट्रोल नहीं कर पाया कि मैं स्मोक नहीं करूं, तो आपको लगता है कि वो भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं? उसमें तो बहुत कुछ कंट्रोल करना पड़ता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इसमें भरत महाराज की कहानी आती है, ये थोड़ा हम समझेंगे क्योंकि कहानियों के रूप में हम शिक्षाओं को अच्छी तरह ग्रहण कर पाते हैं। तो भरत महाराज जो है वो बहुत बड़े राजा थे। लोग कहते हैं कि उनके नाम के पीछे ही जो हमारा भारतवर्ष कहलाता है ना। तो भागवतम में कहानी आती है कि ये एकाएक इन्होंने को वैराग्य आया, इन्होंने बोला कि मैं अपना राज्य छोड़ के जंगल में जाके यज्ञ करूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, तो बड़े मन से, बड़े भक्तिभाव से इन्होंने शुरू करी। तो पर एक दिन क्या हुआ कि एक हिरणी थी, ठीक है, जिसके पेट में एक बच्चा था। अब उसने एक शेर को देखा, वो डर के मारे, वहां पे एक नदी थी छोटी सी, उसके एक पार से दूसरे पार उसने छलांग लगाया। तब जब वो छलांग लगाया वो इतना जोर से कि उसका गर्भपात हो गया। तो बच्चा तो बच गया किंतु माँ मर गई। अब उस बच्चे पे भरत महाराज को दया आ गई, उस बच्चे को उन्होंने अपने साथ ले। अब ऐसा होने लगा धीरे धीरे कि वो उससे अटैचमेंट हो गया, आसक्ति हो गई हिरण के बच्चे से, और वो सब अपना भक्ति भूल गए। जो यज्ञ के लिए वो गए तो सब भूल गए और सिर्फ अपना सारा समय हिरण के बच्चे के साथ बिताने लगे। किंतु जानवर तो जानवर है ना। अब जब हिरण का बच्चा बड़ा होने लगा तो वो भी खोजने लगा कि दूसरे हिरण मिल जाए जिससे वो उनके साथ अपनी स्वाभाविक जो उसका नेचर है जानवर का, उसके हिसाब से वो अपना दिन बिता सके। तो एक दिन उनको हिरण का बच्चा नहीं दिखता है, तो बड़े चिंतित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, रात तक इंतजार करते हैं, वो नहीं आता है। तो रात में वो निश्चय करते हैं कि मैं उसको खोजने जाता हूँ। तो जब वो उसको खोजने जाते हैं तो रात के अंधकार में खाई में गिर के मर जाते हैं। तो जब मरने ही वाले रहते हैं तब उनको वो हिरण का बच्चा नीचे दिखता है, और मरते मरते उनको जो हिरण का बच्चा दिखता है उससे जो उनको आसक्ति हो जाती है, उसका नतीजा क्या निकलता है, अगले जन्म में वो हिरण बन जाते हैं। और ये असली कहानी है, ये कोई नोशनल स्टोरी नहीं है। तो इससे हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहला कि जब हमें किसी चीज से अटैचमेंट हो जाती है ना, जब हम छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाते हैं तो हम भक्ति से भटक जाते हैं क्योंकि हमने भक्तिमय सेवा नहीं की। दूसरा, जब हम मरते हैं तो हमारे अंदर जैसे भाव आते हैं उस टाइम में, हमारी जैसी इच्छा रहती है और हमारे जैसे कर्म रहते हैं, हमें अगला शरीर वैसा ही मिलता है। इसको हम और विस्तार से अगले चैप्टर में भी देखेंगे कि मरते समय जो हमारी इच्छा और हमारे कर्म, एक तो होती है कर्म की पोटली, दूसरा होता है हमारी इच्छा, जैसे भाव वैसे ही हमें शरीर मिलता है। ठीक है, तो हमें इसीलिए हमेशा और कलयुग में तो ये अकेले वाला जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत डेंजरस है। हमेशा इसलिए हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग में अगर हम रहेंगे तो हम भटकेंगे नहीं। अगर हम भटकेंगे तो कोई ना कोई भक्त हमें वापस ले। जैसे हम ग्रुप स्टडीज करते हैं ना, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है अकेले तो हमारा मन विचलित हो जाएगा, हम जानते हैं इस बात को, तो हम ग्रुप स्टडीज करते हैं कि हमारे फ्रेंड्स रहेंगे तो हमें बोलेंगे नहीं नहीं पढ़ लो,
इसी तरह भक्त के संग रहना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरीके से तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो वही चीज बता रहे भगवान, क्या कि हमें श्री विष्णु यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बंधते जाएंगे। अभी तक तो हम समझ चुके हैं कि कर्मों से हम कैसे बंधते हैं, पर अगर हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो हम नहीं बंधेंगे। भगवान ने एकदम दो टुक शब्दों में कह दिया है कि ये ही फॉर्मूला है कि आप अपने लिए काम करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो इस श्लोक से हमें अपने उस सवाल का भी जवाब मिलता है ना कि क्यों हम अच्छे कर्म करके नहीं रह सकते, हमें भक्ति करने की जरूरत ही क्यों है, हम क्यों भक्ति करें, हम तो अच्छे काम करते हैं। किंतु भगवान ने क्या कहा है, बहुत बढ़िया, किंतु अगले पावधान पे आओ, नहीं तो तुम घूमते रहोगे जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो उसके लिए क्या करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना है। ठीक है, और देखिए जो मैंने कल भी आपको बताया था ना, हनुमान जी का एग्जाम्पल देके, कि हनुमान जी जब लंका चलाने जाते हैं तो क्या उन्होंने कहा कि मुझे पाप लगेगा, नहीं कहा ना, क्योंकि वो भगवान के लिए काम कर रहे हैं। तो भक्ति में पाप पुण्य नहीं होता है, आप किसी चीज से नहीं बनते हैं। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहां तक आपने प्रोग्रेस किया वहीं से आपका अकाउंट अगले जन्म में शुरू होगा। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर भरत महाराज के जैसी काम हो जाएगा। आप जब मरेंगे, जैसे आपकी आसक्ति रहेगी वैसा ही काम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया तो मैंने कहीं पढ़ा था कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा भूत है भूत यानी भटकती आत्माएं। क्यों, हमने भी अपने देश में देखा है ना, जो ब्रिटिशर्स आके गए थे तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज वो क्या छोड़ के गए, बिल्डिंग्स, है ना। कैलकाटा में आप देखेंगे जहां पे उनका राजधानी थी, बहुत बिल्डिंग्स हैं ब्रिटिशर्स टाइम की। उनको इतनी आसक्ति, इतना अटैचमेंट हो जाता है अपनी बिल्डिंग से, अपनी चीजों से, कि वो मरने के बाद भी नहीं छोड़ पाते, भटकते रहते हैं। समझ रहे हैं आप, उनको दूसरा शरीर नहीं मिलता। तो कहने का मतलब यह है कि मरते समय अगर हम किसी चीज की इच्छा लेके मरते हैं तो हमें भगवान कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा तो मैं जरूर पूरी करूंगा, तो तुम्हें इस शरीर को प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानवर भी बन जाते हैं उसके कारण। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ से इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो बहुत क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है ना, कि हमें भगवान के लिए काम करना है। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि तो फिर मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए भी मैंने क्या बताया था, भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, जो है उसकी रक्षा करते हैं, जो उसके पास नहीं है उसको प्रदान करते हैं। किंतु आपको आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम कुछ छोड़ने को नहीं कह रहे, हम जोड़ने को कह रहे हैं। भगवान को अपनी जिंदगी में जोड़िए, छोड़िए कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जैसे कोई बढ़िया सिंगर है ना, जैसे विवेक प्रभु है, विवेक प्रभु अगर फिल्मी गाने गाए तो एक, अगर उन्होंने भगवान को जोड़ लिया अपने टैलेंट के साथ तो क्या बन गया, कीर्तन। हम बहुत मेहनत करते हैं, भगवान जुड़ गए तो क्या बन गया, तपस्या। हम खाना खाते हैं, भोजन, भगवान जुड़ गए तो क्या बन गया, प्रसाद। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियमित कर्मों से उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताया गया है कि हमें खाना तो सबको चाहिए, कोई बिना खाने के तो रह नहीं सकता, और खाना खाने के लिए कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना। तो हम कर्म को नहीं छोड़ सकते, कर्म संन्यास नहीं हो सकता है, कर्म योग हो सकता है। ये जो साइकिल है वो मैं अगले स्लाइड में समझाता हूँ। हाँ ये देखिए, देखिए इसमें भगवान ने पूरा साइकिल बताया है। यहाँ से शुरू करते हैं। सारे प्राणी खाना खाते हैं, ठीक है, तो यानी अन्न, अन्न से ही तो हमारा खाना बनता है। अन्न कैसे होता है, वर्षा से। वर्षा कब होती है, यज्ञ से। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारी ड्यूटी, जो हमारे कर्तव्य है, हमें यज्ञ अपने कर्म या अपनी ड्यूटी के हिसाब से ही करना चाहिए। ठीक है, यानी किसान को खेती ही करनी चाहिए। ठीक है, एक क्षत्रिय को पहले जैसे लड़ाई होती थी, आज एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट में जो है उनको क्षत्रिय कहते हैं, उनको अपना काम करना चाहिए।
एक वैश्य यानी बिजनेसमैन को अपना काम करना चाहिए, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज निभानी चाहिए। और ये किसको कैसे पता चलेगा किसकी क्या ड्यूटी है? वेदों में कर्म कैसे निर्धारित होता है उसके बारे में ज्ञान है। हम उसमें और जाएंगे नहीं, पर मैं एक संक्षेप में बताऊंगा कि पहले क्या था, वर्ण आश्रम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। 4 वर्ण होते थे ना, क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, समझ गए? तो उसमें क्या होता है, पहले बच्चे गुरुकुल जाते थे और जो गुरुजी रहते थे वो बच्चे का गुण देख के ये बताते थे कि ये क्या बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, वैश्य बनेगा, शूद्र बनेगा या क्षत्रिय बनेगा, ठीक है। और वेद किसकी वाणी है? भगवान की। तो ये साइकिल आपको समझ में आ रहा है? इसको यज्ञ का साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस कहते हैं, ठीक है। तो यानी अल्टीमेटली हमें क्या समझ में आता है कि सब कुछ भगवान से ही आता है और सब कुछ भगवान में ही जाता है, ठीक है। पर देखिए इसमें आप कह सकते हैं कि क्या यानी भगवान को यज्ञ चाहिए? ऐसा नहीं है, ठीक है। भगवान को आत्माराम कहते हैं, यानी उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। किंतु फिर भी भगवान भी अपना कर्म करते हैं। देखिए जब धर्म की स्थापना करनी होती है तो भगवान भी अवतरित होते हैं, वो भी तो अपना कर्म कर रहे हैं ना, तो फिर हमें तो अपना कर्म करना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चय रूप से चोर है। देखिए इसको थोड़ा हम कॉन्सेप्ट भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझेंगे। यहाँ पे चित्र में देखिए, चित्र में एक फैमिली है ना, उसको जितने देवी देवता हैं वो सब आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। और ऊपर है श्री कृष्ण। तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, ठीक है। तो उनको आप प्राइम मिनिस्टर समझिए। अब एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसकी अलग अलग मिनिस्ट्री होती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, और उस मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर होता है। तो देवी देवता जो हैं वो वैसे ही मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो कोई बताएगा कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है भगवान श्री कृष्ण की कैबिनेट में? भगवान श्री कृष्ण की कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? जल्दी से बताएं। सरस्वती माँ। अनुश्री माता जी बहुत प्लीज सरस्वती अनम्यूट। देवी। हाँ, अनुश्री माता जी, सरस्वती माता, जी हाँ, है ना। आपको समझ में आया कि इस तरीके से देवी देवता कैबिनेट के मिनिस्टर बन जाते हैं। अब क्या सिस्टम भगवान ने बना रखा है कि सब तो आपकी तरह नहीं है ना कि हम भक्ति सीखें। तो सब कहते हैं कि अच्छा वर चाहिए, शादी करनी है लड़की को, किसके पास जाओ? शंकर जी के पास जाओ, ठीक है ना, उनका डिपार्टमेंट। धन चाहिए, लक्ष्मी जी के पास जाओ। शक्ति चाहिए, आप देखें अखाड़े जो होते हैं ना जिसमें पहलवान एकदम तैयारी करते हैं, उसमें हनुमान जी को मूर्ति जरूर रखते हैं। तो बल चाहिए तो हनुमान जी के पास जाओ। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि अगर आपको अपने डे टू डे चीजों के लिए कुछ चाहिए करे तो आप देवी देवताओं को खुश करें और देवी देवता आपको खुश करेंगे। तो ये एक सिस्टम बना रखा है। पर हमें इसका फॉल आउट भी पता है क्या, कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं क्योंकि हम भोग कर रहे हैं, हमें चाहिए चाहिए चाहिए, है ना। तात्पर्य में क्या बताते हैं प्रभुपाद जी? देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। अधिकृत मतलब एम्पावर किया गया है उनको। उनको हमने पावर दे दिया देवताओं को कि ठीक है आप आशीर्वाद दे सकते हैं, आप चीजें दे सकते हैं लोगों को। अतः नियत यज्ञ द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अनंत भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्जित गुणों के अनुसार की जाती है। देखिए हमने ये तो समझा, पर इसका निष्कर्ष ये नहीं है कि हम जाके देवी देवताओं के पास जाके चीजों को मांगने लगे। नहीं, हम वो नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि 2 चीजें समझनी है। पहला कि देवी देवताओं को किसने एम्पावर किया? भगवान श्री कृष्ण ने। यानी उनकी अनुमति के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। सबसे पहली चीज, उनकी अनुमति के बिना किसी को कुछ नहीं। हमें यहाँ पे यह इसलिए बताया जा रहा है कि हमें चोर नहीं बनना है। देखिए अब आपके बगान में अगर एक पेड़ है उसमें सेब लगा है, उसको कोई तोड़ के लेके चला गया आपकी अनुमति के बिना, तो वो क्या हो जाएगा? चोर कहेंगे ना उसको। अब उसी तरह अगर एक ओपन फील्ड है जो किसी का नहीं है, उसमें एक सेब का पेड़ है, उसमें आपने एक सेब तोड़ा, तो वो किसका है? भगवान का है ना, आपका तो नहीं है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम भगवान को बिना अर्पित किए कुछ करते हैं तो वो चोरी कहलाती है। और आगे चल के भगवान ये भी कहेंगे कि
आप पाप खाते हैं। देखिए कितने स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल किया भगवान ने, कि आप अगर भगवान को बिना अर्पित किए कुछ खाते हैं तो आप पाप खा रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 13वें श्लोक में आते हैं। 13वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुजन्ते ते त्वगम पापा ये पच्यन्ताम कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ठीक है, हमने ये समझ लिया, हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पे ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा था अध्याय के शुरू में कि आज हम भक्ति का पहला कदम कैसे लें वो सीखेंगे। तो हम क्या समझे हमारे लिए कलयुग में, अच्छा मैं ऐसे बताते हैं, कलयुग जो है वो चौथा युग है। ठीक है, सबसे पहला क्या था? सतयुग। आपको पता है सतयुग में कितनी उम्र होती थी लोगों की? 1,00,000 साल। ठीक है, फिर क्या आया? त्रेता। त्रेता में कितनी उम्र होती थी लोगों की? 10,000 साल। फिर क्या आया? द्वापर। द्वापर में कितनी उम्र थी? 1,000 साल। फिर आया कलयुग जिसमें होनी चाहिए 100, पर अभी कितनी बची है? 70-80। ठीक है, तो 10% करके हो जाता है 1,00,000, 10,000, 1,000, 100। इसीलिए हर युग के हिसाब से भगवान को पाने के लिए, भक्ति के लिए अलग अलग मार्ग बताए। ठीक है, सतयुग में क्या बताया था? ध्यान करिए, सब कुछ छोड़ के जंगल में जाइए और ध्यान में बैठ जाए, हजारों सालों तक ध्यान करिए। आज वो संभव है क्या? नहीं। फिर क्या हुआ? फिर आया त्रेता। अब भगवान ने कहा तो त्रेता में ध्यान करना संभव नहीं है, तो उन्होंने क्या बताया? यज्ञ करो। ठीक है, आज संभव है क्या? नहीं। क्यों? मंत्र उच्चारण ही हमें नहीं आता है, शुद्ध सामग्री नहीं मिल सकती, तो हम करेंगे क्या यज्ञ करके? फिर आया द्वापर। द्वापर में लोगों की उम्र और कम हो गई, तब जो है मंदिरों का निर्माण हुआ, अर्च विग्रह की पूजा शुरू हुई। वहां पे हम अब कलयुग में, आप देखिए मैं बोल रहा हूं कि कलयुग में मंदिर जाना भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्यों? आप देख सकते हैं कि आपकी उम्र होगी 20 साल, 25 साल, है ना, 16 साल, 18 साल। अगर आपकी जितनी स्मृति दूर जाती है, आप पहले जितना मंदिर जाते थे आज उतना जाते हैं क्या? या आपके घर वाले जितना जाते थे उतना जाते हैं क्या? या आपके दादाजी जितना जाते थे, आपके पापा इतना जाते हैं क्या? धीरे धीरे भगवान को पता है कि कलयुग में ये भी कम हो जाएगा। आज हमें देखिए कलयुग में सिर्फ 5,000 साल हुए हैं, तो कोई भी युग यूं ही खत्म नहीं हो जाता। जैसे एक होता है ना डॉन, एक मॉर्निंग होती है जब सूर्य धीरे धीरे आता है, इवनिंग होता है जब सूर्य धीरे धीरे जाता है, एकाएक उजाला और एकाएक अंधेरा नहीं होता। तो अभी 5,000 साल जो वो अभी भी हमारे पास मंदिर है, अर्चविग्रह है, तो हमें बेनिफिट है दोनों चीजों का। पर जैसे घोर कलयुग आएगा मंदिर भी लुप्त हो जाएंगे, तो फिर क्या बचेगा? हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान को प्राप्त करने का कलयुग में सबसे आसान तरीका बताया गया है, और ये सबसे इजी है, जिसको बताया गया है कलि संतरण उपनिषद में। उसमें कहा गया है कि महामंत्र, भगवान का नाम बताया गया, महामंत्र दिया गया 16 शब्दों का, उसको जो उच्चारण करेगा उसको भगवत प्राप्ति होगी। इतना सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, क्या बताया गया है? कलयुग के लिए 16 शब्दों का महामंत्र का उच्चारण ही लोगों को भगवान तक पहुंचाएगा। तो वो महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देखिए इसमें 16 शब्द हैं, और ये कहाँ लिखा हुआ है? कलि संतरण उपनिषद। ये एक सबसे पुराने उपनिषदों में आता है, उसमें लिखा हुआ है। और इसमें ब्रह्मा जी ने बताया क्या कि मैंने तो सारे वेद पढ़ डाले, पर जो मुझे समझ में आया, जो एकमात्र कलयुग का सॉल्यूशन है, वो है महामंत्र का उच्चारण। ठीक है, तो हम समझेंगे कि महामंत्र का उच्चारण कैसे करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, आप देखिए इसको कहते हैं जपा बैग। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अब इसमें मैं माला निकालता हूँ कि कैसे हमें जप करना है। देखिए ये माला है, इसका जो सबसे ऊपर का जो मणका है उसको कहते हैं सुम्य। ठीक है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं, इसको छोड़ के
जितने मंके होते हैं वो होते हैं 108। ठीक है, तो हम इसको ऐसे पकड़ते हैं माला को, इंडेक्स फिंगर को हम यूज नहीं करते क्योंकि इससे हम कहते हैं ना, इससे हम दोष निकालते हैं लोगों में, तुमने ऐसा किया, तो इसको शुद्ध नहीं मानते। ऐसे पकड़ के अपनी ओर खींचते हैं। पहला क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। फिर जब इस तरीके से हम लास्ट वाले मनके में पहुंच जाते हैं, तो हमें जो सबसे पहला है ना, उसको क्रॉस नहीं करना, हमें ऐसे घुमा देना है उसको। ठीक है, उसको क्रॉस नहीं करते हैं, तो फिर एक राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर उसको दूसरा राउंड। आप समझ रहे हैं? ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है कि कैसे करता है, वो मैं आगे भी बता सकता हूँ। एक मैं फिर से प्रेजेंटेशन लगाता हूँ। ठीक है, तो हमें एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं ना कि, और इसको कितना लगता है करने में, सिर्फ 6 से 7 मिनट। जब आप पहली बार करेंगे तो आपको 108 बार करना है। जब आप पहली बार करेंगे, अच्छा कोई लोग कह रहे हैं कि उनको दिखा नहीं, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। इसको बड़ा आसानी से आप समझ सकते हैं। रुकिए, ये देखिए, ये माला हुई ना, अब आपको दिख रहा होगा, देखिए स्क्रीन पे। इसको ऐसे करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, तो जब हम 108 बार कर लेते हैं तो उसको हम एक माला कहते हैं, एक राउंड। ठीक है, तो हम एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं ना। हमने अब 3 दिन 4 दिन हो गए हमें साथ में, तो कलयुग में हमें भगवत प्राप्ति का पहला जो स्टेप है वो मिल गया। क्या? हरि नाम का जप करना। ये आपका भक्ति का पहला कदम है। तो आप एक माला से शुरू कर सकते हैं। इतना सिंपल मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, इसमें आपको जब नए नए आप शुरुआत करेंगे तो सकता है 7 मिनट लगे, फिर धीरे धीरे आपको 5-6 मिनट लग सकते हैं। उच्चारण शुद्ध करें, और देखिए इससे फायदा अगर नहीं हो तो नुकसान तो कुछ नहीं है, पर हमारा अनुभव है भक्तों का कि आपको 15 दिन 20 दिन 1 महीने में आपको खुद समझ में आने लगेगा कि ये इस मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है, ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। ठीक है, अब जब आप थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप ये मंत्र भी बोल सकते हैं हर माला से पहले, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये क्या है? देखिए आप यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रहा है मैं बताता हूँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु जो है वो साक्षात कृष्ण थे, तो उनका नाम है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। तो यहाँ पे जो है ना, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु, श्रीवास प्रभु। ठीक है, ऐसे करके जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। ठीक है, तो इसमें श्री चैतन्य जो चैतन्य महाप्रभु थे वो कृष्ण है, नित्यानंद जो है वो बलराम जी हैं, अद्वैत जो है वो महाविष्णु और शिव जी के हैं, फिर गदाधर पंडित राधा रानी, और श्रीवास जो है वो नारद मुनि, क्योंकि जब भगवान आते हैं अपने पार्षदों के साथ आते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, और मेरा आपसे विनती है कि आप कुछ नहीं तो कम से कम ये एक माला तो जरूर शुरू करें। ठीक है, आगे करते हैं। विवेक प्रभु जी अभी एक मंत्र का उच्चारण करें सबके साथ मिलके। सबको अनम्यूट कर सकते हैं? प्रभु जी। सबको अनम्यूट करिए। आप सब अपने स्क्रीन पे देखिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिलेगा। हम सब मिलके एक बार मंत्र का उच्चारण करते हैं, देखिए कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, सब अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है ना? हरे कृष्ण, बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा, अब आवाज आ रही है ना? सबको अच्छा लगा ना? हाँ, अब देखिए क्या है, यज्ञानाम जप यज्ञोशमी, यज्ञोशमी
यानी आप जब 10वें अध्याय में हम जाएंगे ना, तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान उस टाइम बताते हैं कि जल में मैं स्वाद हूँ और ऋषियों में मैं वेद, जितने अच्छी चीजों में सबसे बेस्ट जो है भगवान कहते हैं मैं हूँ। तो यज्ञों में पता है वो क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ, मैं जप यज्ञ हूँ। तो देखिए जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, सेल्समैन रहता है ना, तो वो आपको 4 प्रोडक्ट्स दिखाता है, आप कंफ्यूज्ड हैं कौन सा खरीदूं, तो आप क्या सवाल करते हैं उससे, अच्छा भैया आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं अपने घर पे, है ना। हम उससे पूछते हैं ना आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, उससे आप आइडिया लगाते हैं कि ये जो इस्तेमाल करता है वो सही होगा, क्योंकि ये तो सेल्समैन है, इसको सब पता है। तो जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं जप युग हूँ, जप यज्ञ हूँ, तो उससे ऊपर क्या हो सकता है, उससे क्या सर्वश्रेष्ठ। तो हमें जप करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए अब आते हैं हम 21वें श्लोक में, समय ज्यादा नहीं है, हम थोड़ा जल्दी करेंगे। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतरा जना, स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। देखिए बहुत प्रैक्टिकल चीज है, बट राइट नॉलेज एट द राइट टाइम, सही समय पे सही ज्ञान, ये ज्यादा जरूरी है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो महापुरुष होता है उसका जैसा आचरण रहता है उसको सब फॉलो करते हैं, है ना। तो अब इन महापुरुषों में सबसे पहले तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, कौन है, माता पिता। माता पिता आपको बोलते हैं, अगर पिताजी आपको बोलते हैं बेटा सिगरेट कभी ना पीना, स्कूल तक आप सुनते हैं, कॉलेज में आप दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहे हैं गली में, पिताजी ने देख लिया, बोले ये क्या करा, और दोस्तों के आगे कान पकड़ लिया, बोले पापा आप कान क्यों पकड़ते, सिगरेट तो आप भी पीते हो ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम आचरण से सीखते हैं, वाणी से। तो इसीलिए जो महापुरुष होते हैं उसको अपना आचरण एकदम एग्जेम्पलरी रखना चाहिए, जिसका उदाहरण दिया जा सके, ठीक है। जैसे गुरु, अगर कोई गुरु है उसको अपने शिष्य को सिखाना, तो वो अपने आचरण से सिखाएगा। अगर इस जो पहले हमने देखा ना, अगर वो सिगरेट पिएगा तो क्या शिष्य उसकी बात मानेगा, नहीं मानेगा ना। तो भगवान क्यों कहते हैं ऐसा, भगवान अर्जुन को समझाने के लिए कहते हैं कि तुम महापुरुष हो, तुम्हारे आचरण से आने वाला युग, आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी। तुम ये चाहते हो कि वो ये बोले कि अर्जुन तो डर के भाग गया, या अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, क्या तुम इस आचरण का उदाहरण देना चाहते हो, नहीं। तो तुम अपना आचरण ऐसा करो कि जिससे आने वाली पीढ़ियां सीखें, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा और हमें लेसन सीखना चाहिए, हमें आचरण का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं। अनुसरण और अनुकरण, अनुसरण मतलब कि हमें उनको फॉलो करना, अनुकरण मतलब उनको कॉपी करना। जैसे बोलते हैं अरे कृष्ण भी तो लीला करते थे, मैं भी लीला करूंगा, ये हो गया अनुकरण। तो मैं बोलूं कृष्ण गोवर्धन उठाया था, आप भी उठा के दिखाइए, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं ना। तो हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें अनुसरण करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव में से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुण द्वारा संपन्न किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति यानी नेचर। अब नेचर के 3 गुण होते हैं प्रकृति के, क्या, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। संक्षेप में क्या बताया, सतोगुण को इंग्लिश में प्रभुपाद ने क्या था, मोड ऑफ गुडनेस, रजो को मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। यानी तमोगुण जो एग्जाम्पल दारू पी के पड़ा रहता है, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है। रजोगुण बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, पैसे कमाता है। और सतोगुण दान दक्षिणा पूजा पाठ करता है, ठीक है ना। तो ये 3 गुण होते हैं। तो हमें क्या लगता है, मैंने किया, है ना। जब हमारा जो अभी काम कर रहे हैं ना, जो अभी हमें 3-4 साल करियर में हुआ होगा, अप्रेजल जब होता है मैंने किया, और आजकल तो ऐसा सिस्टम बना दिया कॉर्पोरेट में, सेल्फ अप्रेजल, अपने आप को अप्रेज करो। अरे मैं तो लिखूंगा मैं बेस्ट हूँ, हम सब लिखते हैं ना मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। स्टूडेंट क्या कहता है, टीचर कहता है वेरी वेल डन, पता है मैं रात रात जग जग के मैंने पढ़ा। हमारे अंदर मेरा का भाव, कर्ता का भाव बहुत है कि मैंने किया। बट हमें यह समझना चाहिए कि हम, जब हमारा जन्म होता है, जीवात्मा यानी हमारी आत्मा, जब हमारा जन्म, तो हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं, यानी इन 3 गुणों के संपर्क में आते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे आप फोटो में कितनी सुंदरता से समझाया, हम कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। ऑल द वर्ल्ड इज द स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन, शेक्सपियर ने ऐसा कहा था ना, ठीक है।
तो हम कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं। पर इसको एक चीज समझना है कि हमें यह नहीं सोचना है कि हमारे हाथ में, यानी हम कुछ नहीं कर सकते नहीं हम बैठ जाए, नहीं। आपको इन 3 गुणों से ऊपर उठना है, वो आपके हाथ में है। अगर आप नहीं उठते हैं तो मैं आपको कल की बात याद दिलाना चाहूंगा। हमने क्या पढ़ा था? किसी चीज को हम देखते हैं, है ना, साइकिल एक देखा था। ऑब्जेक्ट को देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, हम चाहने लगते हैं। फिर लस्ट, इच्छा जागृत होती है कि हम उसको खरीदें, वो हमें मिल जाए, हम उसको एंजॉय करना चाहते हैं। नहीं मिलता है तो क्रोध, क्रोध आने से बुद्धि भ्रमित होती है और हमारा पतन हो जाता है। तो मैंने क्या था, कहीं भी हम रुक सकते हैं ना बीच में, तो वो कैसे रुकेंगे? हम भक्ति के द्वारा ही हमें समझ में आएगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम प्रकृति के तीनों गुणों में काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, हे वृषवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसे लगाया जा रहा है। इस चीज को तो आप लोगों ने हैंड रेज करके बताया था ना। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जबरदस्ती मुझसे गलत काम करवाया गया, मैं नहीं चाहता था करना, है ना? पर इसका कृष्ण क्या जवाब देते हैं, हम अगले श्लोक में देखते हैं। कृष्ण क्या बताते हैं? जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। देखिए इसका कारण क्या है? आपको लगता है मैं बुरा काम करना नहीं चाहता, मुझसे हो गया। क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी आत्मा है ना, आपका जो मन है, उसमें एक बहुत मोटी परत जमी हुई है। किसकी? काम की, इच्छा। वो उस परत के कारण, जो कलमश है उसके कारण हमें ऐसा लगता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई शीशा है, उस पर अगर धूल जमी हुई है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पीछे शीशा नहीं है। अग्नि है, वो धुएं से ढकी रहती है। भ्रूण, इसमें क्या बोलते हैं प्रभुपाद कि अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। कृष्ण क्या बताते हैं? भ्रूण गर्भाशय से आवृत है। तो जिस तरीके से ढकी रहती है, वैसे हमारी जो आत्मा है, मन जो है हमारा, वो हमारे पुराने जो कर्म है, जो हम इच्छा पे अपनी कंट्रोल नहीं कर पाए, उससे उसकी परत लगी हुई है। उस परत को हम धीरे धीरे ही साफ कर सकते हैं। ठीक है, जब हम धीरे धीरे भक्ति करते हैं तो ये परत ढीली पड़नी शुरू होती है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जो थे, जो साक्षात कृष्ण थे, वो क्या बताते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब हमारे जो चित्त रूपी दर्पण है, उसको धीरे धीरे भगवान के नाम से हम मार्ज सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तब जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना, तब आपको महसूस होगा कि हाँ, मेरे को जबरदस्ती में गलत काम नहीं करना, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं करना नहीं चाहता था मैं कर रहा हूँ। आप अपने ऊपर कंट्रोल लाना शुरू करेंगे। आपको पता रहेगा कि मुझे रुकना है यहाँ पे, मेरे को इच्छा, गलत इच्छा आ रही है, मुझे यहाँ रुक जाना है। वो कब होगा? जब आप भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, जो महामंत्र हमने बताया है उसको जब उच्चारण करना शुरू करेंगे, माला करनी शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, धीरे धीरे मैं इसे निकल सकता हूँ। ठीक है, हाँ, इसको हम अगले वाले से तात्पर्य पर, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिसे शत्रु को जीतने वाला यह ज्ञान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती हैं। देखिए इसको हम अगले इससे समझते हैं, इससे बड़ा इजिली हमें समझ में आएगा। अब देखिए 5 घोड़े हैं ना, क्या लिखा हुआ है? सेंसेस। ये हमारे 5 सेंसेस हो गए। इस 5 सेंसेस को के ऊपर क्या है? मन। ठीक है, उसके ऊपर क्या है? बुद्धि। और फिर क्या है? आत्मा। तो यानी क्या होता है कि हम सपोज हमने एक सुंदर गाड़ी देखी, तो हमारे सेंसेस जो है एक्टिवेट हो गए। उन्होंने मैसेज पास किया मन को, अब मन जो है वो ललाहित होने लग गया कि मुझे ये गाड़ी चाहिए। पर अभी जो बुद्धि है वो इस पोजीशन में है कि हम डिसाइड कर रहे हैं लें कि नहीं, खरीदें कि नहीं। यानी बुद्धि जो है मन के ऊपर है। मन में इच्छा उत्पन्न हुई, पर बुद्धि जो है वो मन को कंट्रोल कर सकती है, तो बुद्धि डिसाइड करते लें कि नहीं। अब जैसा बुद्धि का डिसीजन होता है, फिर आत्मा वैसे ही प्रभावित हो जाती है। आप समझ रहे हैं? यानी शुरू होता है कहां से? इंद्रियों से। इंद्रियां मन को प्रभावित करती है, मन बुद्धि को, और फिर बुद्धि आत्मा को। पर अगर हम लगाम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम लगाम में ढील छोड़ दें, हम मन, मेरे मन का क्या, मैं अपने मन का करना चाहता हूं, यानी लगाम अगर ढीली पड़ गई तो वो बुद्धि पे हावी हो जाएगी, तो आपका बुद्धि काम करना बंद कर देगा।
अगर आप सिर्फ अपने मन की सुनेंगे, मेरे मन का क्या, मुझे अपने मन का करना है, कोई मेरे मन की बात नहीं सुनता, हम कहते हैं ना, तो अगर हम मन की लगाम को ढीला छोड़ देंगे तो वो हमारे बुद्धि पे हावी हो जाएगी। और बुद्धि क्या है? बुद्धि हम डिसीजन लेते हैं क्या सही क्या गलत। अगर हम वही नहीं कर पाएंगे तो हमारी आत्मा तो प्रभावित होगी। क्या प्रभावित होगी? कलमश जम जाएगी। कलमश जम जाएगा तो क्या लगेगा? हम बुरा काम करना तो नहीं चाहते थे पर कर बैठे। समझ रहे हैं आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इस ये रेपिटेशन ही है, हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि समय भी हो गया है। हाँ, तो लास्ट स्लाइड लेते हैं। इसलिए हे भरतवंशी, वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक का दमन करो। वेरी वेरी क्लियर, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में कर लो। तो यानी कहने का मतलब है कि आप समुद्र में नहाने जा रहे हैं, अरे अभी तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ वेव्स, और आगे और आगे, ऐसा आगे इतना बड़ा वेव आ गया कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको प्रारंभ में ही कंट्रोल करना चाहिए। तो यानी प्रारंभ में सबसे पहले क्या है? इंद्रियां, सबसे पहले सेंसेस। सेंसेस देख रही हैं, सूंघ रही हैं, टच कर रहे हैं, वहीं से हमारे मन के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है ना। तो प्रभुपाद ये क्या इसमें क्या बताते हैं कि हमें कृष्ण क्या बता रहे हैं? प्रारंभ में ही हमें अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो जो करके इस पाप का महान प्रतीक, काम, इच्छा जो है, जो हमसे पाप करवाती है, हर पाप के पीछे एक इच्छा होती है, ठीक है ना। जो पाप का महान प्रतीक काम है उसका दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ठीक है ना, क्लियर है? सॉरी प्रभु जी, यस, संदीप दत्ता प्रभु जी, जो लास्ट स्लाइड है उसके बारे में वो फिर से बोल रहे हैं कि प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में हम बता दूंगा। ठीक है, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत के सर स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दूसरे शत्रु को जीतो। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, सेंसेस को कंट्रोल करना इजी नहीं है। मैंने बता दिया कि क्या बताया कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करो, पर आप पूछ सकते हैं ना कैसे करें, उसका भी सॉल्यूशन बताया। क्या? हरि नाम, भगवान का नाम लेंगे तो आप अपने इंद्रियों को वश में कर पाएंगे। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है कि डार्विन ने बताया ना कि हम चिंपैंजी से बने, तो ये थ्योरी किसी ने देखा है क्या आज तक? ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। आप 1 महीने जो माला है वो करके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो चैप्टर के समरी में आते हैं कि पहला क्या देखा हमने? वैराग्य या कर्म, यानी कर्म संन्यास या कर्म योग। तो उसमें क्या है? एकम बता, एक चीज बताइए मेरे को। निष्काम कर्म योग या ज्ञान योग। तो निष्काम कर्म योग यानी बिना किसी इच्छा के काम करना। फिर कर्म कांड टू कर्म योग, यानी कर्म कांड से बढ़ते बढ़ते कर्म योग की तरफ जाना है। लीड बाय एग्जाम्पल, यानी ऐसा आचरण रखो जो दूसरे फॉलो कर सके। और हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ना, उसके बारे में हमने क्या देखा कि सबसे बड़ा शत्रु क्या है? इंद्रियां, और फिर उसके ऊपर मन। अगर मन को हम छूट दे देते हैं तो वो बुद्धि पे भी हावी हो जाती है। श्रील प्रभुपाद के कुछ शब्द। भगवत गीता का यह 3य अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। अच्छा, कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या होता है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब हर चीज से कृष्ण को जोड़ना। ठीक है ना। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। ये तो नेचुरल है ना, आई वॉन्ट टू रूल द वर्ल्ड, मेरे को सब जाने, हमें स्वामी का भाव बहुत है, मेरे अंडर सब कुछ होना चाहिए, मेरे कंट्रोल में सब कुछ होना चाहिए। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बद्ध जीव को परम शत्रु है। यही जो है ना, यही आपकी एनिमी है। जब आप चाहते हैं मैं, मेरे अंडर में सब काम करें, मैं सबसे ऊपर, मेरे को इंद्रिय तृप्ति करनी, यही आपका शत्रु है। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिय, मन और बुद्धि पर नियंत्रण पा सकता है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आप महामंत्र का जप करते हैं तो इंद्रिय, मन, बुद्धि सब पे आप कंट्रोल पा सकते हैं, नियंत्रण आ सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म संन्यास नहीं करना है, कर्मों को बंद नहीं करना है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि के दिव्य स्थिति को प्राप्त करना है। तो यानी धीरे धीरे आपको क्या करना है? अपनी चीजों को, अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व
अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलेगी। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में ही प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है ना? आई थिंक सबको क्लियर है। हरे कृष्णा। तो हमारा अध्याय यही खत्म होता है, प्रश्न ले सकते हैं। क्षमा करिएगा, थोड़ा 10 मिनट ऊपर हो गया। जी प्रभु। प्लीज हैंड रेज कीजिए अगर जिन प्रभु का प्रश्न है। प्रिंस वर्मा प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। अजय प्रभु जी आ रहे हैं आपके पास। प्रिंस वर्मा प्रभु जी। ओके। राहुल मिश्रा प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरा सवाल बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग ले रहा हूँ। बोलिए प्रभु। मेरा सवाल प्रभु ये है कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो थे, जैसा कि हम लोग सुनते आए हैं बचपन से कि उनकी 8 पत्नियां थी, फिर भी उन्होंने 16,100 को अपने ये में किया था ताकि उनको कुछ, जो कि एक कहानी था, मुझे उनका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, वो राक्षस थे, दानव थे, वो महिलाओं पे अत्याचार करते थे, जिससे कि उनको काफी परेशानियां हुई थी, उनसे कोई विवाह नहीं करना चाह रहा था। तब श्री कृष्ण ने उनको सभी को अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया था। अब मुझे पूरा डिटेल्स नहीं पता इसके बारे में, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा जो सवाल है वो सवाल ये है कि भगवान श्री कृष्ण राधा माँ से विवाह क्यों नहीं किए थे? तो प्रभु जी पहले जो आप बोलिए। क्योंकि हम लोग ऐसा जानते आए हैं कि श्री कृष्ण राधा, राधा कृष्ण एक प्रेम के प्रतीक रहे हैं और हमेशा माता राधा का पूजा भी श्री कृष्ण के साथ ही हुआ, बाकी किन्हीं का नहीं हुआ उनके साथ। तो ये कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ये सवाल जो है कि उत्तेजित करता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए मैं आपसे ये जानकारी लेने के लिए मैंने ये सवाल पूछा। जी प्रभु। अच्छा, आपको पता है कि राधा रानी है कौन? राधा रानी भगवान के आलादनी शक्ति है। प्रभु जब हम हरे सकती हैं। हाँ, आलादनी शक्ति। जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं ना, तो हरे का मतलब क्या होता है पता है आपको? राधा रानी। ठीक है। अच्छा। तो हाँ, तो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम इसमें पता है क्या मांगते हैं? हम इसमें बोलते हैं कि हे राधा रानी, आपकी कृपा के बिना हमें कृष्ण की भक्ति मिल ही नहीं सकती। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो आए थे ना श्री कृष्ण बन के, उनके अंदर भाव किसका था? राधा रानी का। राधा रानी से बड़ा भक्त कोई नहीं है। और जब वो भक्ति भाव में चैतन्य महाप्रभु जब नाचते थे, कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का रथ रुक जाता था उनके नृत्य को देखने के लिए। आपको पता है, वो रात में भक्ति में इतना नाचने लगते थे कि दीवार से उनका सिर भिड़ जाता था। इस तरीके का भक्ति भाव था। हमें पाप लगता है प्रभु अगर हम ऐसा कहते हैं, हम जानते भी नहीं। राधा रानी की कृपा के बिना हमें भक्ति नहीं मिल सकती है। आपको पता है, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, इस्कॉन के मंदिरों में अब राधा रानी के चरण के आप दर्शन भी नहीं कर सकते हैं, खाली एक स्पेशल डे पे कर सकते हैं। क्यों? उनके चरण के दर्शन मात्र से भक्ति मिलती है। हम उस लायक भी नहीं है कि हम चरण के दर्शन करें, है ना। और भगवान की जो लीलाएं होती है प्रभु, उसको आप भौतिक नजरिए से मत देखें। अगर मैं आपको कहता हूँ या किसी को भी कहता हूँ कि वो पड़ोस में जो स्त्री है ना, उसके पति उसको छोड़ के चले गए, उससे कोई शादी नहीं करेगा, तुम इससे शादी करके उसका घर दोबारा बसा दो, आप करेंगे क्या? भगवान ने 16,108 उनकी लाइफ को उन्होंने सुधारा। आप ये सोचिए, आप ऐसे देखिए चीजों को, है ना। तो हम भौतिक नजरिए से देखने लग जाते हैं चीजों को, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। ठीक है, उनकी लीलाएं हुई। हाँ। मैं ये तो उनके बारे में पढ़ा था कि उन्होंने ये अच्छा कार्य किया था। ये तो आप क्या, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी पूजा के बिना हमें भगवान की शक्ति नहीं मिल सकती, और आप क्या चाहते हैं भगवान से? उन्होंने अपने आगे रख दिया राधा रानी को कि तुम्हारे
तुम्हारे चरणों से गुजरे बिना मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता, तो आप फिर तो कहाँ यही है ना? ठीक है ना? बस यही चलिए। सवाल जो कि मुझे काफी उत्तेजित करता था हमेशा, कि माता राधा रानी को हर एक चीज के लिए आगे रखा गया, लेकिन उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दिया। तो ये एक सवाल था जो मेरे मनों में काफी दिनों से चल रहा था, जिसका आज मुझे उत्तर मिल गया। मैं काफी प्रसन्न हूँ इससे कि इसका उत्तर ये है, क्योंकि हम जहां मैं रहता हूँ यहाँ पे भी एक इस्कॉन टेम्पल है, और मैं कोशिश करता हूँ कि वहां पे जाऊं। मैं इवन विजिट भी करता हूँ वहां पे आए दिन। वहां पे एक प्रभु जी हैं, उनका नाम है आपका शिवम शिवम खिट्टारी या कुछ, वो आईआईटी आईएसएम के आईआईटी आईएसएम से पढ़े लिखे हैं वो, और वो यहाँ पे ही हैं अभी। वो फिलहाल कहीं जॉब भी करते हैं, बट वो यहाँ से ही करते हैं। तो ये मुझे अच्छा है उनसे प्रभु, ये खुशी है आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाइए और जो वहाँ के प्रभु है उनसे चर्चा करिए। और प्रभु माला करते हैं क्या? अभी माला मैं करना स्टार्ट करने वाला ही था हाँ, कुछ ही दिन माला पहले। करिए, मैंने आप गीता भी माला ले करिए। रखी है। आज आज हमारा तीसरा अध्याय था, 18वें अध्याय में हम फिर बात करेंगे। 15 दिन में आप सब, मेरा आपसे एक विनती है, हाथ जोड़ के सबसे विनती है, 15 दिन एक एक माला करिए और आप खुद मेरे को 18वें दिन बताइएगा कि आपको क्या महसूस होता है। ठीक है ना? चलिए अगला हाँ, वो प्रश्न लेते हैं। जी प्रभु, प्रभु देरी होती है ना, और मैं दूसरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अजय शर्मा प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए अभी आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी मुझे कुछ डाउट थे कि मतलब जो हम माला मैं भी करता हूँ, बहुत तो बढ़िया। मतलब माला करते हुए मन नहीं लगता, मतलब मन बहुत इधर उधर भागता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? हाँ प्रभु, इसमें कल भी मैंने बताया था क्या, चंचलम ही मना कृष्ण। अर्जुन ही मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, हम तो कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका आचार्य उपाय बताते हैं, बोल बोल के करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी यहाँ से यहाँ, ये बहुत जरूरी है, कान में सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? इससे क्या दो चीजें होती है क्या, एक आप बोलते भी हैं और एक आप सुनते भी हैं। ठीक है? तो बोल बोल के करिए, और जब ध्यान भटकता है ना तो गिल्टी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा मन को ले आइए। फिर भटकता है, कोई बात नहीं, फिर मन को वापस ले आइए। तो इसको अभ्यास करिए, अभ्यास ही सक्सेस का फैक्टर है। और मन में मत करिए कभी भी, बोल बोल के करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे बोल बोल के करिए। ठीक है? तो प्रभु जी कितनी माला करनी चाहिए हमें एक दिन में? देखिए प्रभु, कम से अच्छा आप बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे, आप शुरू करिए, बट 16 माला हम बोलते हैं, 16 माला करनी चाहिए। तो अगर आप उस हिसाब से तो मतलब लगाएंगे कैसे तो जी, 1.5 तो से मतलब पौने 2 दो बार घंटे कर लगते हैं। सकते हैं, एक ही बार में करनी है? देखिए 4 बार भी कर सकते हैं प्रभु, देखिए इसमें कोई नियम नहीं बताया है। देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है भगवान ने हमें, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है, मतलब कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई समय नहीं, कोई नियम नहीं, आपको जैसा करना है वैसा करिए, पर मेरा नाम लीजिए। ठीक है ना? हम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है स्टूडेंट्स को, कॉर्पोरेट वालों को, तो 4-4 करके ब्रेक कर दीजिए, एक एक करके ब्रेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर करिए कोशिश। अच्छा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह बैठ के आराम से करें, पर नहीं होता है तो कम से कम करें। तो एक बार आप करना शुरू करेंगे ना, तो आपको खुद धीरे धीरे आप अपनी साधना को सुधारते जाएंगे। पहला स्टेप जरूरी है। अगर हम अपने आप को 100 नियमों से बांध लेंगे तो हम पहला कदम ही नहीं ले पाएंगे। ठीक है? तो मतलब इसके और लिए हरे नहाना कृष्णा वगैरह महामंत्र। जरूरी है क्या? क्या प्रभु? मतलब नहाकर ही करना चाहिए या फिर किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं इसको? प्रभु क्या बताया मैंने, कोई नियम नहीं है, और प्रभु कोई जी नियम इससे नहीं है। इसके ऊपर भी एक वो मंत्र था, तो वो भी करना जरूरी है क्या उसको? अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है ना विवेक प्रभु, आप डाल देंगे आज ग्रुप में वो मंत्र? हाँ जी प्रभु जी, मैं डाल हाँ, दूंगा। अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। क्यों करते हैं वो मंत्र? हम, हमारे अंदर अशुद्धियां है ना, हमसे मिस्टेक होती है, अचानक से फोन पे कॉल आ गया, एक शब्द छूट गया बीच में, तो जो महाप्रभु चैतन्य ने हमें दिया, तो वो हमें माफ करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे कहते हैं कि हमसे कुछ भी अगर गलती है तो हमें क्षमा करें, आप बहुत दयालु हैं, हम महामंत्र जप रहे हैं, आपकी शरणागति है, तो आप हमें क्षमा करें, तो हमारे भूल चूक माफ हो जाते हैं प्रभु। ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रोहन गुप्ता प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा सवाल था कि ये जो रायट्स या युद्ध होते हैं जो लोग भगवान या धर्म के नाम पे ही करते हैं और वो मानते हैं कि वो पापियों को ही मार रहे हैं, तो वो क्या विकर्म है कि अकर्म है? आपको क्या लगता है?
मुझे लगता है अकर्म है, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि हिंसा तो फिर बुरी ही है ना, कि अगर वो इसको समझौता करके सॉल्व कर सकते हैं तो। अच्छा, विकर्म, यानी आप बोलना चाह रहे थे विकर्म है, यानी गलत है ना, ये कहना चाह रहे थे आप? हाँ हाँ हाँ। हाँ, आप सही, आपको सही लगता है, ये विकर्म है। देखिए प्रभु, हमारी बुद्धि, हमने कल क्या बताया था, कलयुग के लोगों के बारे में क्या लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में? वो मंद झगड़ालू बुद्धि, है। झगड़ालू, मंद बुद्धि, मंद भाग्य, सब कुछ मंद, सब कुछ कम। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो सही है या मैं सही हूँ, है ना? तो ये तो तो गलत है, आपको सही लगता है, ये विकर्म है प्रभु, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रिंस वर्मा प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु, आपकी राधे आवाज आ राधे रही है? गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु। गुरु जी, ये जो जप माला है ये किस चीज की होनी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न प्रभु पूछा। देखिए प्रभु जी, ये कहते हैं कि तुलसी माला सबसे अच्छी है, बट अगर आपने किया नहीं है, शुरुआत करें, कोई भी घर में माला है उससे करिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं तुलसी माला के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ मतलब शुद्धता के साथ, मन से, सम्मान के साथ, है ना? तो हाँ, तुलसी माला कहते हैं, बट अगर आप कोई भी माला से शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई जैसे रेस्ट्रिक्शन रुद्राक्ष माला हो हमारे पास, उससे स्टार्ट कर सकते हैं हम। कर सकते हैं। पर जैसे हम माता जी हमारे, वो कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला से क्या होता है ना, जैसे वो खुरदरे होते हैं ना, तो उंगली छिलने लगती है, ऐसे बताते हैं माता जी। जी तो आप गुरु पर जी। शुरू कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है ना तो आप शुरू करिए। और आप कहीं अगर मंदिर जाते हैं, करते हैं, तो वहाँ बहुत मालाएं मिलती हैं, वहां से खरीद सकते हैं। ठीक ठीक है गुरु जी। एक ही माला से और भी लोग, जैसे हम मम्मी और पापा, वो कर सकते हैं उसी माला से? हाँ, घर में माला नहीं है तो एक ही माला से करिए। पर देखिए, अच्छा है अगर आप इच्छा हो रही है ना भक्ति करने की, मंत्र करने की, माता जी करेंगे, पिताजी करेंगे, तो आपको जब समय मिले, संडे है, जब आपका चक्कर लगे, मंदिर से 2-3 माला ले लीजिए, है ना? सब अपनी अपनी माला अपने अपने जब बैग में रखेंगे, कितना अच्छा है ना, क्योंकि आप धीरे ठीक। धीरे आप बोलेंगे मुझे 4 माला करनी है, अरे मम्मी आपकी कितनी हुई, अरे पापा आपकी कितनी हुई, अरे मुझे भी 5 मिनट का समय, आप माला दो मेरे को। तो वो सब आप अपना अपना काउंट करिए। और देखिए, इसमें मैं एक और चीज दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा है। जब बैग आता है ना, तो साथ में एक ऐसी एक और, ये देखिए, इसको साक्षी कहते हैं, ऐसे एक रहता है, उसमें आप काउंट अच्छा, कर सकते हैं कि आपकी कितनी माला हुई। आपको दिख रहा नहीं है गुरु ना? जी, दिखाई दे कट रहा रही है प्रभु जी। आपकी वीडियो। अच्छा, कोई बात नहीं, उसमें एक साक्षी करके छोटी सी डोरी होती है, उसमें 16 बीड्स, 20 बीड्स होते हैं, उसको एक एक माला करके आप नीचे सरकाते जाइए कि हाँ मेरी एक हो गई है ना? अभी ठीक नाश्ता है। बनने में टाइम है, मम्मी मैं 4 माला करता हूँ, फिर नाश्ता लगाना है ना? तो आप ऐसा, ठीक। तो आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। राधे राधे गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चीकू, चीकू प्रभु जी और माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्ते प्रभु जी, जय जगन्नाथ। प्रभु हरे जी, मैं ये कृष्ण। पूछना नमस्ते प्रभु भाई, मैं ये पूछना चाहता था कि जो हर कोई बोल, कहीं से सुना हूँ कि जो राधा जी जो होते हैं ना, उसको कोई श्राप मिला था 100 साल के लिए, वो कृष्ण से अधूरा रहेंगे। ये क्या सच है, ये जो बात है? प्रभु जी, मुझे नहीं पता इस बारे में। कहीं से सुना हूँ ना, इसीलिए पूछ रहा था। नहीं, मुझे नहीं पता प्रभु जी। और उस दिन जब बताया था, जो ब्रह्मा जी को श्राप मिला था, उसके बारे में क्या, किसी लिए श्राप मिला था? उसी दिन बताया नहीं था ना, इसीलिए भी। हाँ प्रभु जी, देखिए, बहुत ये तो हमारे वेदों शास्त्रों में क्या है, ये श्राप और वरदान तो चलते ही रहते हैं, कितने कुछ हो गए हैं ना। तो हमें शिक्षा पे ध्यान देनी है ना? क्यों मिला था, क्या हुआ था, क्या, उस पे नहीं जाना चाहिए, है ना? अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आप जो वेदों का जो मूल ज्ञान है उससे भटक जाएंगे, है ना? ये जो थोड़ी थोड़ी बीच में हम स्टोरीज बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि जिसे आपको याद रहे, ठीक है ना? तो इतना अपने को ध्यान नहीं देना है कि क्यों मिला, क्या, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वहां पे हम ध्यान देंगे, ठीक है प्रभु? जी प्रभु जी। प्रभु, चैट में है क्या कोई? हाँ जी प्रभु जी, चैट में क्वेश्चन है, एक सेकंड। जी एक प्रभु। वो प्रभु जी वो स्लाइड के बारे में पूछ रहे थे, हाँ, संदीप उनको दत्ता क्या प्रभु क्वेरी है, जी की। उनको उनको अनम्यूट करिए ना, उनसे हम एक सेकंड देखता पूछ हूँ मैं लेते कि हैं, संदीप प्रभु उनके जी हैं यहाँ अंडरस्टैंडिंग क्या की। है, हम पूछ लेते हैं। नहीं तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए, बहुत आराम से धीरे धीरे सुनिए। सबसे पहले 5 कर्म इंद्रियां, ठीक है, जो हम सब जानते हैं, 5 सेंसेस। स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से होता है, यहीं से आपका पतन का रास्ता शुरू है, इंद्रियों से, सेंसेस से। क्यों? अच्छी गाड़ी किसने देखी?
आंखों ने, ठीक है। अल्कोहल, दारू, इंद्रिया, दारू पी लेता हूँ, है ना। कुछ छूने का मन करता है ना, तो जब इंद्रियां इन चीजों को देखती है तो वो मन तक, मन, माइंड, आप लिख भी सकते हैं नोटबुक में, माइंड एक सिग्नल देता है कि अब आप चाहने लगते हैं उसको, धीरे धीरे सोचते हैं, चाहते हैं, तो मन में एक इच्छा काम जागृत हो गया। पर आपकी बुद्धि जो है वो मन के ऊपर है। बुद्धि क्या बोलती है, नहीं ये गलत है, पर आप सुनते नहीं है। मन हावी होने लगता है बुद्धि पे। जैसे कि आपको सर्दी हुई है, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। आपको सर्दी हुई, आपने आइसक्रीम देख लिया। आइसक्रीम देखा किसने, सेंसेस ने। देखने के बाद मन क्या बोला, आइसक्रीम खाना है। बुद्धि क्या बोली, नहीं सर्दी हो रखी है ना, अभी आइसक्रीम नहीं। फिर आपने बुद्धि को साइड किया, मन बोलता है खा ले कोई बात नहीं, एक बार चलता है, 2 दिन दवाई और ले लो। आपने अपने मन को बुद्धि पे हावी होने दिया। जब आपने ऐसा किया, आपकी सर्दी और बढ़ गई। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, कि आप जो इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा, कंट्रोल कैसे करेंगे, मन को कंट्रोल करना है। मन को कौन कंट्रोल, अर्जुन भी नहीं कंट्रोल कर सकता है। हमें क्या करना है, हमें भगवान का नाम का जप करना है, तो हम इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। फिर हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा और हमारी बुद्धि हमारे कंट्रोल में रहेगी। ठीक है ना प्रभु, अब समझ में आया। और वैसे हम ये पीपीटी डालेंगे ग्रुप में। जी प्रभु। जी प्रभु जी। चंदन कुमार प्रभु जी का क्वेश्चन है। चंदन कुमार प्रभु जी, अगर मैं आपको अनम्यूट कर दूं प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। चंदन कुमार प्रभु जी। अच्छा, उनका प्रश्न वो कह रहे हैं कि छोड़िए, आप दूसरा देखिए प्रभु। ओके, मान एक सेकंड। ये चंदन कुमार प्रभु जी का जो एक बड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने टाइप कर रखा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने, तुम हंसते हो तो भगवान हंसते हैं, तुम रोते हो तो वो भी रोते हैं, क्योंकि इस दुनिया में वो सिर्फ अकेला ही है। मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। दूसरा क्वेश्चन है, जो लोग भगवान को इतना मानते हैं और भगवान की भक्ति में ही रहते हैं, फिर उनकी ही मृत्यु इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? मानवी माता जी पूछ रही हैं ये क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रभु उन्हीं की जल्दी होती है, किसी की बात में होती है। वो सब कर्मों के हिसाब से, है ना, सब कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अगला लेते हैं ना। भगवान को कैसे पा सकते हैं जिसका आदि और अंत नहीं है? चंदन कुमार प्रभु जी का क्वेश्चन है। हम भगवान को हम भक्ति से पा सकते हैं ना प्रभु, अभी बताया ना, सबसे सरल तरीका है डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा। इस बात पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, ये बस प्रभु जी, और तो कोई वो नहीं है। गुरु जी, मेरा क्लास टाइम चेंज करना है। अमित कुमार प्रभु जी पूछ रहे हैं कि उनको क्लास टाइम चेंज करना है। हाँ प्रभु जी, आप बता दीजिए विवेक प्रभु को। अब वेबसाइट पे दोबारा रजिस्टर भी कर सकते हैं ना, जिस टाइम पे आपको चाहिए उस पर रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है ना, वहां से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी ऐड हो जाएंगे। एक रुद्र सहगल प्रभु जी का क्वेश्चन आया है कि प्रभु, अगर आत्मा शरीर बदलती है तो पुराना जन्म याद क्यों नहीं रहता? अरे ये तो वरदान है आपके लिए। आप सोच के देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता चला कि पिछले जन्म में आपकी पत्नी ने आपको मारा था, तो आप क्या करेंगे? आप समझ रहे हैं, ये वरदान है आपके लिए। क्योंकि आप सोचिए, थोड़ा सीरियसली अगर सोचिए कि कोई बच्चा है, वो पैदा होता है लंगड़ा लूला, अगर उसको अपने पिछला जन्म याद है, कितना कष्ट होगा ना, कितना दिक्कत रहेगा उस बेचारे को। उसको लगेगा, बचपन से उसको लगेगा, अरे मैंने गलत काम किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, है ना। तो याद नहीं आना भी एक वरदान है, इसको पॉजिटिवली लीजिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस बोलते हैं ना। तो हर कुछ जानना जरूरी नहीं है प्रभु, जिस सिचुएशन में आप हैं एक्सेप्ट करिए और भक्ति करिए, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए। बस यही क्वेश्चन है प्रभु, फिनिश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो हम आज मीटिंग एंड करेंगे ना, प्रणाम मंत्र करते हैं। आप करेंगे विवेक प्रभु प्रणाम मंत्र? जी प्रभु जी, आप कंटिन्यू कीजिए। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण।